अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं दोबारा अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मैं जर्मनी में रहती हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक शहर चकवाल से है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज क्या पकाएं और साथ-साथ चावल जर्मनी में कौन-सा वाला सबसे बेस्ट है। मैंने 4 ब्रांड्स यूज़ किए हैं अब तक, जिसमें हीर शामिल है, लैला ब्लैक शामिल है, लैला ग्रीन पैकेट शामिल है, दावत शामिल है, सॉरी 4 हो गए, और 5वां मैंने यूज़ किया है जज़ा। इनमें से सबसे बेस्ट कौन-सा है वो मैं आपको अभी बताती चलूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जाएँ और सब्सक्राइब कीजिए मुझे। और अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है जिसमें मैंने रेसिपीज़ वगैरह का बताया है, आज क्या पकाएं उसका मेन टाइटल है, उसमें मैंने ये बात की थी कि सबको सब कुछ बनाने आता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा शेफ़्स मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि आप खाने में वेरिएशंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वही एक बोर खाना आप ना खाएं, क्योंकि हमारे जर्मनी में लिमिटेड फूड आइडियाज़ होते हैं हमारे पास। तो ये उसी सीरीज़ की एक सेकंड वीडियो है। चलें जी, सबसे पहले राइस के बारे में बात करते हैं। मैं एक जनरल बात करूँगी, कंक्लूजन आपने खुद निकालना है। मैंने हीर यूज़ किया, जैसे मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के नाम बताए हैं। हीर लैला का टेस्ट ऑलमोस्ट मुझे सेम सेम लगा था। और दावत मैंने यूज़ किया, उसका चावल बहुत निखर के पकता था। जो फाइनल रिज़ल्ट आता था वो बहुत निखरा निखरा होता था। दावत की ब्लू पैकेट की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे इन किसी ब्रांड में से शक्ल निकल आती थी, लेकिन टेस्ट वो मुझे महसूस नहीं होता था जो पाकिस्तान के चावल का टेस्ट है। पहले मुझे भी इतना फ़ील नहीं हो रहा था कि ये क्या सीन है, लेकिन जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई और मैंने वहाँ पे कुछ रेसिपीज़ ट्राई की, अपनी बहन को और अपनी अम्मी को बना के दी। लेकिन इतना वही चीज़ थी, रेसिपी तो वही थी, लेकिन जो टेस्ट था ना चावल का, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि येस, दिस इज़ व्हाट आई एम मिसिंग इन जर्मनी। और मेरी सास अम्मी भी जब इधर आई थी तो उनको भी ये चीज़ महसूस होती थी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं था हमारे पास, हम क्या ही करते हैं। उनके नज़दीक जो लिडल वाले चावल हमने बाई किए थे, तो वो कहती थी कि ये अच्छा टेस्ट है, ये अच्छे चावल पके हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है इतनी उनकी लुक नहीं आती, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। अब लुक भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए, तो वो मैंने बड़ा रिस्क लेके एक ऑर्डर किया जज़ा का, जो जज़ा बाय जुनैद जमशेद, उसकी मैं अभी आपको शो करती हूँ। रिस्क इसलिए क्योंकि ये वो ब्रांड है जिसके बारे में मैंने अपनी देसी कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं फ़ेसबुक में कभी नहीं सुना किसी ने रिकमेंड किया हो कि आप ये वाला चावल इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे घर में मेरे अब्बू के एक फ्रेंड थे, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ था। वो चावल हमें सालाना भेज दिया करते थे और वो हम लोग पूरा साल यूज़ करते थे। क्योंकि चकवाल के हैं, पंजाबी हैं हम लोग, तो हमारे घर में ज़्यादा रोटी पसंद की जाती थी। मुझे और मेरी बहन को चावल ही पसंद थे, और तो इसीलिए कम पकते थे हमारे घर में चावल। तो वो इसीलिए एक जो बोरी होती थी हमें पूरा साल इनफ़ हो जाती थी। पर उनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता था, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो जब मैंने ये ऑर्डर किया, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, सिर्फ़ बॉयल किए थे मैंने, और इन बॉयल राइस का इतना यम्मी टेस्ट था कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो इतनी खुशबू आ रही थी ना मुझे इन कच्चे चावलों की भी, मज़ा आ रहा था। और जब आप पकाएँ तो आपको वाक़ई ही आपको महसूस होगा कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। सही जिसे कहते हैं ना, चावल का अपना जायका, जिस पे आप मेहनत भी ना करें और उसका एक जायका अपना निकल आए, ये वो चावल है। आई होप कि ये कभी बंद ना हो आना। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ शक्ल चाहिए उसकी, सही निखरा-निखरा चावल चाहिए कि एक अलग-अलग और एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन, तो फिर आप दावत का ब्लू पैकेट ही यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं अभी ये इन्हीं चावलों का एक पुलाव बना रही हूँ। बहुत स्पेशल पुलाव है ये। मैंने इंस्पायर हुई हूँ मैं इस रेसिपी से। मैंने इजाद तो खुद ही किया, अगर ये पहले से एग्ज़िस्ट करती है कहीं तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने अरब कुज़ीन से इंस्पायर होके मैंने ये रेसिपी खुद इजाद की है। कर मैं ये रही हूँ कि मैंने एक पानी लिया, ठीक है, उसमें मैंने प्याज के अलावा ये टमाटर, लहसुन और अदरक अच्छे से वॉश करके उसको मैंने पानी में डाल दिया। और साथ ही आप लोगों ने ये वाली चीज़ें लेनी है, सौंफ ले लेना है, दालचीनी ले लेनी है, गरम मसाले में जो भी आइटम्स आपके घर में मौजूद हैं ना, आपने वो सब ले लेने हैं। ठीक है, काली मिर्च आपने ले लेनी है साथ में। ये हस्बे ज़रूरत ही होता है हिसाब, मेरा ऐसा कोई मैं स्पेशल फॉलो नहीं करती कि इतने चम्मच या उतने चम्मच, आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें।
2 इलायचियाँ मोटी और थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी आपने एक बादियान का फूल ले लेना है। और अगर आपके पास सूखा धनिया है तो वो, मेरे पास नहीं है तो वो मैं नहीं डाली। और आपने इनको भी वॉश कर लेना है, क्योंकि भरोसा आपने ना हवा पे भी नहीं करना। तो अब ये आपने साथ इसमें मिक्स कर देना है और बीच में थोड़ा सा आपने सॉल्ट ऐड करना है। अब आपने इनको बॉयल होने के लिए रख देना है। और साथ ही आपने एक पैन में प्याज लेने हैं। ये मैंने तकरीबन लिए थे 2 प्याज, छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के। और अब मैं उसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल डाल लें, ये बहस मैं नहीं करूँगी कि ये डालें वो डालें, क्योंकि मैं ख़ुद अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि आखिर कौन सा ऑयल यूज़ करें, क्योंकि इतनी वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं ना कि बस कन्फ्यूजन फैलाने के अलावा वो कोई नहीं कहती। एक न्यूट्रिशनिस्ट आके कहता है जी आप देसी घी यूज़ करें, दूसरा आके कहता है नहीं आप नहीं यूज़ करें। प्याज को आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप कलर उसका रखना चाहते हैं चावलों का, उस हिसाब से ब्राउन कर लें। मुझे थोड़े वाइट कलर के पसंद है तो मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए। उस तरफ हमारा ये जो पानी है ये तैयार हो चुका है। आप इस पानी का हिसाब आपने इस तरीके से रखना है कि अगर आपने 2 चावल कप भिगोए हैं ना, तो आपने 2 कप नहीं, आपने 6 कप इसमें डालने हैं। और फिर जब ये 3 कप रह जाए ना पानी, तो फिर आपने उसको बंद कर देना है। मेरे प्याज ज़्यादा जल ना जाएँ तो मैंने अभी उस पानी को छोड़ दिया। अब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा को मैंने हल्का सा भूना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूना क्योंकि जल जाएगा। तो जब ज़ीरा थोड़ा सा भून जाए फिर आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। आप दूसरा मटन और बीफ की रेसिपी मैं आपको अलग से अगली वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं चिकन के साथ आपको ये बता रही हूँ। और फिर आपने चिकन को हल्का सा भून भून लेना है। जब चिकन हल्का हल्का वाइट होने लगे तो बस फिर आपने उसमें हल्का सा ये पानी डाल के इसको दम दे देना है। दम आपने ये तकरीबन, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, तो 10 मिनट्स के लिए दे दें। और साथ ही मैंने इसको जो मैंने बॉईल की थी सेपरेट चीज़ें वो मैंने स्टेन कर ली हैं। वो पानी आपने गिराना नहीं है, उसको बस आपने स्टेन कर लेना है एक सेपरेट बाउल में। और इस तरीके से आपने इनका भी रस अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि ये आपने इसको जब आप डिस्कार्ड करेंगे तो रस इसका सही आपने निकालना है, क्योंकि असल जायका इसी का होगा। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया। नमक हस्बे ज़रूरत होता है। और मेरी बात आप हमेशा याद रखें, जब आप चावल बना रहे होंगे ना और चावलों को दम देने वाले होंगे, तो आपने नमक हमेशा चेक करना है। जितना आप रेगुलर नमक खाते हैं ना, उससे 1 टोन ज़्यादा होना चाहिए नमक। क्योंकि जब चावल ठंडा हो जाता है ना, जब आप 1 घंटे बाद उसको कंज्यूम करें, इवन अगर कुछ घंटों बाद कंज्यूम करें, तो जैसे जैसे वो ठंडा होगा उसका नमक और उसकी स्पाइस भी कम होती जाएगी। यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो चावल का जो जायका है वो इम्प्रूव करती हैं। और आपने जब दम से हटाना है चिकन को, तो इसको भून लेना है, थोड़ा सा उसका पानी ड्राई करना है आपने। और बीच में वो जो पानी हम लोगों ने उसका सेपरेट एक यखनी सी बनाई थी मसालों की और टमाटरों की, वो बीच में शामिल कर देनी है। और दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो जज़ा के चावल हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसमें आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना। अगर 2 कप चावल आपने भिगो के रखे हुए हैं तो 3 कप पानी होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कप पानी डालेंगे तो चावल खिचड़ी बन जाएंगे। और दूसरी इसमें बात ये है कि बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। तो मैंने तो कभी दम इस तरह 15-20 मिनट के लिए नहीं दिया। मैं उसको ऊंची आग पे ही खड़े खड़े ही पका लेती हूँ, तो वो फ़ौरन बन जाते हैं। 5 से 7 मिनट में ये चावल रेडी हो जाता है मेरा। और आपने नमक भी इस स्टेज से, जो पहली स्टेज होती है ना जिसमें आप पानी ऐड करते हैं, उसमें चेक करना है। तो अगर मैं 1 चम्मच डाला हुआ नमक, मैं हमेशा उसको डबल करती हूँ, फिर तब जाके मेरी वो सही बात आती है। लेकिन मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो आप अपना नमक ध्यान से यूज़ कीजिएगा। चावल मेरे रेडी हो गए हैं, ठीक है। और जायका बहुत लाजवाब था। पीछे मैंने आपको बताया है चिकन के साथ, अब मैं आपको बता रही हूँ मटन के साथ। ये आप देख लें कि मैंने पानी के अंदर मटन ऐड किया हुआ है, प्याज 2 ऐड किए हुए हैं उनको काट के दरमियान से, और साथ ही 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। ये टर्की स्टोर की सब्ज़ मिर्चें तो इतनी शदीद वाली कड़वी नहीं है। तो आपकी अगर पाकिस्तानी इंडियन स्टोर वाली है तो वो आप एक ही ऐड कर लीजिए। और ये मैं झाग उतार रही हूँ उसकी साइडों से, आपका दिल है आप उतार लें, लेकिन मैं कंफर्टेबल होती हूँ उतार के। इसी तरह आपने मसाले ले लेने हैं। इसमें आपने डालना है सौंफ, करी पत्ता, लौंग, इलायची, बादियान का फूल और दारचीनी और काली मिर्च, ठीक है। ज़ीरा आपने इसमें इस तरीके से नहीं ऐड करना। इसमें कैसे ऐड करना है, कब ऐड करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये मुझे वॉश करना नहीं याद रहा, लेकिन आपने इसको ज़रूर वॉश करना है। और सूखा धनिया भी। साथ ही इसमें आपने 1 स्पून सॉल्ट ऐड करनी है। और ये जो है टमाटर और लहसुन और अदरक, कोई आपने इसको चॉप नहीं करना, बस इसी तरह सबूते डाल देने हैं।
चिकन वाले राइस में मैंने ज़ीरा ऐसे ही डाला था, लेकिन इसमें मैं इसकी यखनी के अंदर ही ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं दूसरा साबुत ज़ीरा नहीं डाल रही। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और आपने कुकर का दम दे देना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो जिस मर्ज़ी तरीके से आप बनाते हैं उस तरीके से बना लें। आपने बीफ, लाम्ब और मटन तीनों के साथ यही करना है। फिर इसी तरीके से आपने ये सब कुछ जो बोटियाँ हैं वो आपने सेपरेट कर लेनी है। बोटियाँ सेपरेट कर लेने के बाद आपने जो बाकी का मसाला है उसका इसी तरीके से जूस निकाल के अच्छे से उसको डिस्कार्ड कर देना है आपने। और ये एक मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाती है। और आप चाहें तो थोड़ी सी यखनी पी सकते हैं या आप अपने बच्चे को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्च वगैरह तो इसमें यूज़ हो ही नहीं है। इसी तरीके से आपने एक प्याज को ब्राउन कर लेना है और बीच में आपने इस तरह की बोटियाँ ऐड कर देनी है। गोश्त जो है वो 90 to 95% यहाँ पे मेरा गला हुआ था। हर गोश्त भी डिफरेंट होता है, कोई जल्दी गल जाता है, कोई देर से गलता है। तो ये मेरा हो गया था 10 मिनट्स में प्रेशर कुकर के अंदर तैयार। इसी में फिर मैंने इस तरह थोड़ा सा और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ ये प्याज है, बोटियां हैं और थोड़ा सा मैं अब नमक ऐड करूँगी और ऑफ़ कोर्स ऑयल भी। फिर इस तरह जब थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो मैंने यखनी ऐड कर देनी है। आप यखनी की क्वांटिटी देख रहे हैं, मैंने चावलों के हिसाब से रखी है। जब मैं चिकन के राइस बना रही थी तो थोड़ा सा पानी मेरा ज़्यादा हो गया था, तो उस वजह से वो थोड़ी सी उनकी चावल बहुत ओवर गल गए थे। मुझे गलने की नहीं आती उर्दू, ये पंजाबी का वर्ड है शायद, क्या है? अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट्स में बता दें। मेरे अम्मी अबू पंजाबी स्पीकर्स हैं तो हमारे साथ उर्दू ही बोलते हैं, मेरे और अन्ना के साथ बाहर। लेकिन कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स मुझे पंजाबी के ही आते हैं, लेकिन पंजाबी बोलने नहीं आती मुझे उस तरह से परफेक्ट। खैर, मैंने चावल अब बीच में ऐड कर दिए हैं उस यखनी के अंदर। और इस रेसिपी से मुझे चावल बनाना अब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इनका जायका बहुत डिफरेंट और यूनिक होता है रेगुलर पुलाव की निस्बत। और तीसरा ये कि हमेशा एक एक्स्ट्रा प्लेट साथ रखनी पड़ती है गरम मसाला वगैरह के लिए। तो इसमें कोई झंझट नहीं होती, ये बहुत मज़े से हम खा लेते हैं। मेरी बेटी भी खा लेती है, हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं और मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो इसीलिए मैं अब इसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ। और दूसरी ट्रिक आपने ये करनी है कि आपने चावल में चम्मच हमेशा उल्टा चलाना है इस तरीके से। अगर आप राउंड एंड राउंड चलाएंगे ना, जैसे हांडी भूनते हैं, तो आपका चावल टूट जाएगा। अब आपने यहाँ पे नमक टेस्ट करना है। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा नमक डाल देंगे ना तो ज़्यादा चांस ये है कि वो ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो आपके चावलों में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा आखिर में दम देने से पहले चेक किया करें ताकि आप सेफ़ साइड पे रहें। अगर आपने दम देना है तो दम दे दें, लेकिन मैं इसको थोड़े ऊंची आंच पे पास ही खड़े होकर बनाती हूँ तो जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि जज़ा के साथ मुझे ये ट्रिक्स करनी पड़ती हैं। लेकिन क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा होता है तो मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ ईज़िली कर लेती हूँ। देखिए, चावल रेडी हो गया है, बहुत यम्मी एंड बहुत टेस्टी और कितना निखरा हुआ बना है। आपने भी चावल इस तरीके से बना के ट्राई करने हैं और आपने मुझे फिर लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी है ये मेरी वीडियो। और आपने अगर जज़ा राइस बाय किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को मेरी बातें वाकई अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं या कौन नहीं आती। तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझे लाज़मी बताया करें ये बातें सारी जो मैं आपसे पूछती हूँ, ताकि मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। और जर्मनी में कैसे रहते हैं, ये बेसिकली लाइफ इन जर्मनी है ना। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हम कौन सा चावल इधर इस्तेमाल करें। तो मैंने सिर्फ अपना अपना एक हम्बल ओपिनियन दिया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे चावलों के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज क्या पकाएं की सीरीज़ में मेरा सेकंड वीडियो अच्छी लगी है। ओके, बाय, चाओ।